Yes. In exercise 6.1, the questions are based on linear pair and vertically opposite angle wala concept. The exercise is not based on parallel lines, the corresponding alternate and interior angles or exterior angles, as we have discussed it earlier. कि हमें पहले स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए. कोशिश करें जरा समझने की. हमारे पास में एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है. इसमें हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर वगैरह की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए. This angle BOD is 40 degree. Okay, this angle is 40 degree. First of all, make it a habit that whatever information will be given to you, we will mark it in the question itself. ताकि हमें याद है कि अच्छा इसने ये साइड इक्वल दिया है या ये एंगल इक्वल दिया है या इस एंगल की मेजरमेंट दी है, ये सब हम करा करें, हमारी आदत में हो. ठीक है. एंगल BOD is 40 degree, right? Done. Then he says angle AOC plus angle BOE is equals to 70 degree. एंगल AOC और एंगल BOE ये दोनों इज इक्वल टू, इन दोनों का सम जो है वो इट इज इक्वल टू 70 डिग्री. ठीक है. द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच क्लिक्स इन आवर माइंड इज कि एंगल AOB पूरा 180 डिग्री है. एंगल AOB, लुक एट द फिगर, इज अ स्ट्रेट लाइन. सो द एंगल इज हाउ मच? इट इज 180 डिग्री. अगर एंगल AOC और एंगल BOE 70 है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल जो है वो 110 होगा. सही है ना. लीनियर पेयर था x plus y is equals to 70 है तो 110 जो है एंगल ACOE कैसे आया, समझ में आ गया? राइट. चलिए, हम इससे किसी ने कहा कि नहीं यहाँ पे क्यों आप आए. पहले देखो यहाँ पे अगर एंगल BOD अपने को 40 दिया हुआ है तो एंगल AOD हम निकाल सकते हैं. I'm not checking out what he is asking in the question. क्वेश्चन में क्या पूछा है वो तो बाद में बात करेंगे उसकी. लेकिन देखिए ना, हमें अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसमें क्या हम क्या क्या यहाँ कौन कौन सा एंगल बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, उनकी बात करते हैं. अगर एंगल BOD 40 डिग्री है तो एंगल AOD 140 डिग्री होना चाहिए ना. क्या यूज किया अपन ने? द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर. Since angles AOD and angle BOD are supplementary to each other, उनका सम 180 डिग्री है तो एंगल AOD 140 होना चाहिए. फिर अगर ये 140 है तो ये वाला एंगल X जिसको मार्क किया मैंने एंगल AOC तो ये 40 होना चाहिए क्योंकि इसके साथ लीनियर पेयर है. हो सकता है हमारा कोई फ्रेंड कहे कि इसने क्यों लिया इस चीज को, ऐसा क्यों माना. देखना, एंगल X और एंगल 40 जो है ये दोनों यानी एंगल CAOC और एंगल BOD आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एंगल COA या AOC कह लीजिए, एंगल AOC और एंगल BOD आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो ये वाला एंगल जो है ये 40 डिग्री होना चाहिए क्योंकि इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. Then as the information says, angle AOC and angle BOE are 70 degree. Angle AOC and angle BOE together are 70 degree. One of them is 40 degree. Angle AOC is 40. Then what is angle BOE? It must be 30. अगर इन दोनों का सम 70 है उसमें से ये 40 डिग्री है तो एंगल BOE क्या होना चाहिए? वो 30 डिग्री होना चाहिए. राइट. अब हम देखें अगर ये 40 है ये 30 है तो ये वाला एंगल 110 होना चाहिए. Of course, it's forming a straight. It's formed on all the three angles are formed on a straight line. So जब हमें मालूम है कि इन दोनों का सम 70 है तो ये 110 होना ही चाहिए. Yes or no? या आप इस तरह से लीनियर पेयर बनाना चाहें तो बना सकते हैं. तो कितने अलग अलग तरीके हैं हमारे पास में सारे एंगल्स निकालने के. तो इस फिगर में जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंटली टू टेक आउट ऑल द एंगल्स. यस और नो? सारे एंगल्स निकालने के लिए काफी थी, है ना. चलो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत है नहीं तो हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है. राइट. चलिए, ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, एंगल BOD. स्टार्ट करें. Since angle AOC is equals to angle BOD, they are vertically opposite angles. They are VOA. They are vertically opposite angles. Again, this is not the only manner in which we can find out the values of unknown angles.
हम अलग अलग एंगल से भी देख के इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ये इकलौता या दिस इज द ओनली वे टू टेक आउट द वैल्यू, दिस इज नॉट द वे, है ना। ये कोई बात नहीं है, हमें मालूम है इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं इसको निकालने के, राइट। सो एंगल AOC और एंगल BOD दे आर इक्वल since they are vertical opposite angles, therefore angle AOC is also 40 degree. The very first thing, right? ये आ गया आपके पास AOC 40 degree. अब what he says angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree. कहां से मिली इंफॉर्मेशन हमें? ये तो गिवन थी, ये गिवन है इस क्वेश्चन में कि एंगल AOC और एंगल BOE का सम 70 है, ये हमारे पास में गिवन था इंफॉर्मेशन। Therefore, since angle AOC is 40 degree, so 40 degree plus angle BOE is equal to 70 degree और एंगल BOE is equal to 30 degree। चेक कीजिए, सही है ना। अगर एंगल AOC और एंगल BOE का सम 70 डिग्री है, उनमें से ये 40 है, तो ये वाला एंगल पक्का 30 डिग्री होगा, राइट। क्लियर? चलो अब देखिए, अगर एंगल AOB हमसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं ये 40 है तो ये पक्का 140 डिग्री होगा क्योंकि फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर एंड ऑल। अगर ये 70 था तो ये 110 होना चाहिए, दिस इज आल्सो फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर एंड ऑल, राइट। चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। उसने पूछा था इस क्वेश्चन में, आई होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग योर टेक्स्ट बुक विद यू। स्क्रीन शेयर से आपको क्वेश्चन दिखाता हूं एनसीईआरटी में। Yes, I hope all of you are able to see the question. It says angle BOE, हमने निकाल चुके हैं एंगल BOE 30 डिग्री। इसके अलावा वो एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल COE। हम एंगल COE निकाल लें, बिल्कुल। एंगल AOC प्लस एंगल COE plus angle BOE is equal to 180 degree since it is a straight line। चेक कीजिए, ठीक है ना। एंगल AOC plus angle COE plus angle BOE is equal to 180 degree since it is a straight line। इनमें से दो एंगल में मालूम है तो एंगल COE जो है वो 180 minus 70 that means 110 डिग्री हो जाएगा एंगल COE। लेकिन उसने क्वेश्चन में एंगल COE नहीं पूछा, उसने पूछा है रिफ्लेक्स एंगल COE। उसने पूछा रिफ्लेक्स एंगल, बात एक ही है। अगर हमें एंगल मालूम है तो रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आएगा, बिल्कुल 360 डिग्री माइनस कर दें तो 360 डिग्री में से 110 डिग्री माइनस कर देते हैं, यानी कि 250 डिग्री। as simple as that, isn't it? जो हमें एंगल मालूम हो उसका रिफ्लेक्स एंगल हमें बताना हो तो क्या करते हैं हम 360 डिग्री में से वो एंगल माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में उसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। एक इजी क्वेश्चन, राइट। इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने की जगह मैं कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करना चाहूंगा बिकॉज सम ऑफ देम आर वेरी इजी, लाइक द सेकंड वन, लाइक द थर्ड वन, फोर्थ वन, ऑल आर वेरी इजी। चलिए कोई क्वेश्चन तो डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए डिस्कस, ठीक है। इन द सेकंड क्वेश्चन ही सेज XY and MN are intersecting at O। Okay, so let's talk about the second question also. All are very easy, you can do it themselves or yourself, but yes, one or two need to be discussed in the class। second question देखते हैं।
So it says there are two intersecting lines like this. The names of the intersecting lines are XY and MN. XY and MN are intersecting each other at O. And OP is perpendicular to XY. OP is perpendicular to XY. This angle is given as 90 degree. He says ABC are marked in this figure. This angle is A, this angle he says B, and this angle he says is C, suppose. Okay. ABC angles are marked. He says find C. Find angle C. What more is given to us? He says A is to B is 2:3. It's given that A is to B is 2:3. A और B का रेशियो दिया हुआ है 2:3 का. ठीक है ना? एंगल C बताना है. एंगल C हम निकाल सकते हैं अगर हमें A और B की वैल्यू पता चल जाए तो. A और B बता सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि A और B कैसे हैं. अब देखिए ना, बहुत सिंपल सी फिगर है. अगर XY एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब इससे ये बनने वाला एंगल जो है पूरा 180 डिग्री होगा. अगर 180 डिग्री में से POY 90 है तो POX भी 90 होना चाहिए. Yes or no? So angle POX is equals to 90. Clear it? Angle POX is also 90. POX is made up of angle A and angle B. So let it be 2x and 3x is equals to 90. ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन जैसे आपसे कोई कहे कि two angles are in the ratio of 2:3 and they are complementary angles जिनका सम 90 डिग्री होता है. So A और B का सम 90 होना चाहिए ना. They are complementary angles and in this figure we can see that 2x plus 3x is equals to 90 degree. 5x is equals to 90 degree or x is equals to 90 degree upon 5. 5 1 are 5 and 5 8 are 40. चेक कीजिए क्या सही किया है मैंने. x की वैल्यू आ रही है 18. अगर x की वैल्यू 18 है तो हम एंगल A और एंगल B की वैल्यू निकाल सकते हैं. A is 2x whereas B is 3x. A is 2x, that means 2 into 18 degree, 36 degree, and 3 into 18 is B, that is 54 degree. चेक कीजिए, ऐसे होगा ना. एक एंगल 36 है तो दूसरा 54 डिग्री होना चाहिए. Now, as the question says, it says we have to find out angle C. अगर एंगल B 54 है तो C क्या होगा? B और C हम देख सकते हैं, they are forming a linear pair. Since angle B plus angle C is equals to 180 degree, they are forming a linear pair. और linear pair का मतलब ये होता है straight line पे बनने वाले दो एंगल जिनका सम हमेशा 180 होता है. So they are forming a linear pair. एंगल B और एंगल C का सम अगर 180 है उसमें से B 54 है तो एंगल C जो है वो 180 माइनस 54 हो जाएगा. चेक कीजिए, सही है ना? यस और नो? मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है. अगर B की वैल्यू आपको 54 दी हुई हो और C की वैल्यू निकालनी हो तो 180 डिग्री में से 54 माइनस कर लेते हैं तो आपके पास में ये एंगल आ जाएगा, यानी कि 160. क्या मेरी कैलकुलेशन सही है? नहीं, 126. सॉरी, चेक कीजिए. ठीक है ना? तो अगर हमें 54 डिग्री दिया हुआ है, एंगल B की वैल्यू हम निकाल चुके हैं वो 54 है, तो एंगल C की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, इट्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर और लीनियर पेयर में हमें मालूम है उनका सम 180 होता है. इस क्वेश्चन को ओवरऑल देखते हैं. A और B का रेशियो दिया हुआ था, एंगल A और एंगल B का. एंगल A एंड एंगल B आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंगल A एंड एंगल B आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 होता है, यानी इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री है. अगर इनका सम 90 डिग्री है तो रेशियो 2:3 को 2x plus 3x इक्वल टू 90 मान लेते हैं. x की वैल्यू 18 आएगी
अगर x की वैल्यू 18 आएगी तो a और b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। b की हेल्प से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल b प्लस एंगल c इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में अगर एक बता दिया जाएगा तो दूसरा 180 माइनस करने से आ जाता है। Isn't it easy? मेरे ख्याल से इजी है ना। थर्ड एंड फोर्थ आर ऑल्सो वेरी इजी, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, और इसी टाइप के क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, उसकी बात करते हैं। चलो, लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, जस्ट गो थ्रू इट। Meanwhile, I am drawing the figure. Just go through it. Check कीजिए। It says POQ is a line. POQ is a line, and RO is perpendicular to PQ, and RO is perpendicular to PQ. ठीक है, वो भी इस तरह से परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल भी बना लेते हैं, याद रखने के लिए कि 90 डिग्री दिया हुआ था, है ना। Another line OS, line between these two rays, that means OP and OR. OP और OR के बीच में एक और रे है, उस रे का नाम है OS। ठीक है, he says prove that in this figure we need to prove that angle SOR या ROS is half the difference of angles QOS and angle POS Forget about the question, look at the figure first of all. अभी जो हमने सेकेंड क्वेश्चन किया, ये इसकी फिगर और ये जो गिवन दिया हुआ है इसमें, ये फिगर लगभग एक जैसी ही तो है, लगभग एक जैसी है, एग्जैक्टली वो नहीं है बिल्कुल। उसमें रेशो वगैरह दिया हुआ था, इसमें रेशो वगैरह नहीं दिया हुआ है अपने को, और अपने को एक रिलेशन प्रूव करना है। This is angle ROS is half angle QOS and minus angle POS। चलिए चेक करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा एक फंडा लेते हैं कि हमें एंगल QOS और POS का डिफरेंस निकालना है। चेक कीजिए ना, एंगल QOS क्या है, एंगल QOS क्या है। तो एंगल QOS जो है वो is the sum of angle QOS is the sum of angle QOR and angle SOR. Yes or no? So angle QOR और एंगल SOR का सम है। चेक कीजिए, ठीक है। एंगल, लुक एट द फिगर, आराम से समझिएगा। एंगल QOS में से एंगल POS माइनस करना है ना अपने को, तो एंगल QS लेते हैं। QOS is what? The sum of angles ROQ and SOR का सम है। देखिए अपन इसमें से अपने पास QOR को 90 डिग्री दिया हुआ है, तो अपन QOS is equals to 90 प्लस एंगल SOR लिख सकते हैं या ROS लिख सकते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, 90 डिग्री तो गया, और ये था ना एंगल QOR, ये 90 डिग्री था, तो अपन ने इसको पहली चीज निकाली, क्या, एंगल QOS की वैल्यू, एंगल QOS की वैल्यू में से एंगल POS माइनस करना है, तो लुक एट द फिगर, और इस एंगल POS को माइनस करना हो तो क्या लिखेंगे, एंगल POS जो है, एंगल POS जो है वो एंगल ROP में से एंगल SOR माइनस करने से आएगा। चेक कीजिए, सही है ना। एंगल POS जो है वो एंगल ROP में से एंगल SOR माइनस करने से आएगा। POS एंगल, चेक कीजिएगा, POS एंगल कैसे आएगा, अगर हम ROP में से ROS माइनस कर दे तो ये एंगल आ जाएगा। इसमें से एंगल ROP तो 90 है, तो एंगल POS जो है वो 90 माइनस एंगल SOR भी लिखा जा सकता है। जानबूझ के हम SOR के फॉर्म में ला रहे हैं क्योंकि हमें रिजल्ट में
SOR चाहिए या ROS चाहिए, इसलिए चेक कीजिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। POS को ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि POS को हम कई तरीके से लिख सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि SOR उसमें इन्वॉल्व हो, तो हमने कहा कि ROP में से ROS अगर हम माइनस कर देंगे तो एंगल POS आ जाएगा, राइट। अब इन दोनों एंगल्स को माइनस करना है। क्वेश्चन को देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड आंसर है, तो आपको रिजल्ट पहले देखना पड़ेगा। QOS में से POS को माइनस करना है, ठीक है। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करते हैं, राइट। चलिए, सेकंड इक्वेशन क्या है अपनी? ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सॉरी, हाँ यस, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सो अपनी एंगल है QOS, इसमें से माइनस करेंगे एंगल POS, तो ये हो जाएगा POS। The left hand side will be subtracted from the left hand side and the right hand side will be subtracted from the right hand side. QOS में से POS को माइनस करेंगे तो 90 प्लस एंगल SOR में से माइनस करेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल SOR। ऐसा क्यों होगा? प्लस क्यों होगा? क्लियर है ना? जब इससे माइनस करेंगे तो ये माइनस 90 प्लस SOR हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर होगा। यूं कह लीजिए, मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं। चलो एक बार माइनस समझना आने के लिए मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस कर दी। चेक कीजिए, एंगल हाँ जी, QOS में से एंगल POS माइनस कर रहा हूं। जैसे ही इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 90 प्लस एंगल SOR में से 90 डिग्री प्लस एंगल SOR हो जाएगा। ब्रैकेट क्लियर है ना? ये माइनस क्यों प्लस हो गया? क्योंकि जब हम माइनस करेंगे थे तो ये हो जाएगा माइनस 90 प्लस SOR। 90 डिग्री और 90 माइनस 90 डिग्री तो गए, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ SOR या ROS। ऐसा क्वेश्चन इज सेइंग ROS, एक ही बात है। SOR लिखेंगे यार, एंगल SOR एक ही बात है ना? तो अपन इसको देख सकते हैं, हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है वो आ चुका है। बस उसको क्या करना है कि ये जो 2 है यहाँ पे, इसको यहाँ पे जाके डिवाइड तो करना है। देखिए ना, जब एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ROS या SOR है, तो ये 2 यहाँ जाके डिवाइडेड होगा, तो हम इसको इसी तरह तो लिखेंगे, एंगल QOS माइनस एंगल POS इस एंगल ROS। ये 2 इधर आके डिवाइड में कर जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था। चलिए, इसी तरह से जैसे मैंने कहा था कि आप कुछ क्वेश्चन में कैसे कराता हूँ, कुछ आप खुद करिएगा। 6 में से मैंने क्या से 3 तो कराई दिए, 4th और करवाता हूँ। 4th यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस पर डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज द फिगर इज नॉट गिवन इन द बुक। कोशिश करें 6 क्वेश्चन को करने की। चलो ड्रॉ करना शुरू करो, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसकी जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6, since the figure is not given to us, we need to draw the figure. He says angle XYZ is 64 degree. तो बना लेते हैं XYZ, ऑफ कोर्स 64 डिग्री है तो ऐसा एक्यूट एंगल जैसा बनेगा, ये 64 डिग्री है। ठीक है, XY is produced to point P. XY is produced, Y axis not produced, XY is produced, यानी X और Y को प्रोड्यूस कर देते हैं। कहां तक? पॉइंट P तक। प्रोड्यूस का मतलब समझते हैं ना? बिल्कुल उसी लाइन में स्ट्रेट प्रोड्यूस कर दिया। कहां तक? पॉइंट P तक। ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, वी हैव ड्रॉन ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर ये 64 डिग्री है तो क्या एंगल PYZ बता सकते हैं हम? क्या एंगल PYZ बता सकते हैं? और ऑफ कोर्स बता सकते हैं, तो 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ लीनियर पेयर। 180 माइनस 64 करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा ये वाला एंगल, है ना? क्या 118 आता है कैलकुलेशन? सॉरी 116 आता है, चेक कीजिएगा मेरी कैलकुलेशन को। सही है, 180 माइनस 64 क्या 116 होता है?
ठीक है ना, कैसा है 116, 180 माइनस 64, ठीक है। चलो लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से 116, अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि अरे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, ZYP तो ये रहा ZYP, ये पूरा एंगल ZYP है ना। इसको क्या कर रहा है, YQ is a ray which is bisecting it, which bisects it, bisection का मतलब समझते हैं ना, dividing it into two equal parts। तो ये अपना Q था, इसको bisect किया equal parts में, हमने कहा था ये 116 है, 116 को हाफ करेंगे तो क्या 58 58 होना चाहिए। तो ये एंगल भी 58 डिग्री और ये एंगल भी 58 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इक्वल, क्योंकि उसने वर्ड यूज किया है बाइसेक्शन, he has not used intersection, intersection नहीं bisection, bisection means dividing it into two equal parts। so 116 का हाफ ऑफ किया तो 58 डिग्री में वो डिवाइड हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एंगल्स की वैल्यूज बताइए, आराम से बता सकते हैं। जैसे उसने पहला एंगल पूछा है XYQ क्या है, तो XYQ 64 प्लस 58 है, XYQ ये पूरा एंगल 64 प्लस 58 हो गया है ना। इसी तरह से आपको दूसरा एंगल उसने पूछा है अपने से कि रिफ्लेक्ट एंगल QYP क्या है, QYP ये वाला एंगल 58 डिग्री है, इसका रिफ्लेक्ट एंगल यानी कि ये पूरा का पूरा 360 माइनस 58, ये अपना रिफ्लेक्ट एंगल हो जाएगा। हाँ, इसे लिखेंगे कैसे वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ में केवल सॉल्व ही नहीं करना है, उसको लिखना भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिगर आपको क्लियर थी ना, तो अब इसको फटाफट जो है लिखने की कोशिश करते हैं, राइट। चलो ये 64 गिवन था, एंगल PYZ प्लस एंगल XYZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। चेक कीजिए, PYZ और एंगल XYZ is equal to 180 degree. Since they are forming a linear pair, therefore angle PYZ is 116. PYZ is 116. Now, since YQ is bisector और एंगल बाइसेक्टर भी लिख सकते हैं आप, बाइसेक्टर ऑफ एंगल PYZ, therefore angle PYQ is equal to angle QYZ is equal to 58 degrees। चेक कीजिए, YQ is the bisector, इससे ये दोनों जो है वो 58 डिग्री हो जाने चाहिए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया था उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था एंगल XYQ, एंगल XYQ, एंगल XYQ is XYZ प्लस एंगल ZYQ, तो ये हो जाएगा अपने पास 64 प्लस 58, ठीक है, 64 प्लस 58 दैट मींस 122 डिग्री, 122 डिग्री। इसके अलावा अपने से पूछा गया है रिफ्लेक्ट एंगल PYQ या QYP, एक ही बात है। सो रिफ्लेक्ट एंगल QYP इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58। रिफ्लेक्ट एंगल ऐसे निकालते हैं ना, 360 में से उस एंगल को माइनस कर लेते हैं, तो 360 में से 58 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 302 डिग्री, राइट। So the rest of the questions are for your homework. You try them. बहुत इजी से हैं, आराम से हो जाएंगे। और हम एक्सरसाइज 6.2 की कल बात करेंगे, which is based on parallel lines, the concept of parallel lines, जिसको हम पहले भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें पैरेलल एंगल्स को समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, राइट। कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चंस ना हो तो कल जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी तो आप में से अपनी प्रॉब्लम्स पूछ लीजिएगा, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।